नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम बोरोसिल रिन्यूएबल कंपनी के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट अभी बहुत सारा पुश कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देश को लाने के लिए। और इसी के हिसाब से जो पॉलिसीज बन रही है वो बहुत ही ज़्यादा फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे। हम ट्राई कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी इसको यूज़ करें और पेट्रोल और डीजल को जो डिपेंडेंसी वो कम करें। तो ये जो नई पॉलिसीज बन रही है उसका बेनिफिट सीधा जो कंपनीज है रिन्यूएबल इसमें काम करने वाली उसको मिलता है। तो हम देखते हैं ये जो बोरोसिल रिन्यूएबल है ये कैसे काम करती है, इनका फंडामेंटल कैसा है और अभी इनकी लेटेस्ट न्यूज़ और शेयर्स के बारे में जान लेते हैं। तो बोरोसिल रिन्यूएबल ये कंपनी बनाती है ग्लास। ये ग्लास सेक्टर की कंपनी है। पहले जो थी ये बहुत डिफरेंट टाइप के ग्लास बनाती है, मतलब साइंटिफिक ग्लास बनाती है और इनरवेयर्स भी बनाती थी। लेकिन रिसेंटली इसका जो सेक्शन है वो अलग कर दिया और वो हो गया बोरोसिल रिन्यूएबल। तो ये कंपनी अभी फोकस करती है सोलार पैनल के ग्लास पे। और ये कंपनी बहुत ही स्पेशलाइज है इस सेक्शन में, और इंडिया की वन ऑफ द मेजर प्लेयर है। और आपको पता होगा कि सोलर पैनल है उसमें हर पैनल पे ग्लास लगती है। तो ये अगर मेजर प्लेयर है तो ऑब्वियसली इनका जो बिजनेस है ये बहुत ही अच्छे तरीके से इस पॉलिसी से इफेक्ट होने वाला है। मतलब इस बिजनेस में बढ़ोतरी दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये कंपनी रिनोवेशन भी बहुत करती है इस सेक्शन में। तो हम देखते हैं, अगर इनके प्रोडक्ट देखा जाए तो मैं इनको प्रोडक्ट बता देता हूँ आपको। तो ये लो आयन टेक्सचर सोलर ग्लास बनाती है। दूसरी जो कि मैट फिनिशिंग वाले सोलर ग्लास है, इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस है कि मतलब किस तरीके से वो डिफरेंट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 2 mm फुल्ली टेम्पर्ड सोलर ग्लास बनाने वाली ये इकलौती कंपनी है। और ये टेम्पर्ड ग्लास जो होता है ये उनकी उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। नॉर्मल ग्लास से टेम्पर्ड ग्लास की स्ट्रेंथ अच्छी अच्छी रहती है। मतलब जो कार की भी ग्लासेस होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्पर्ड ग्लास ही होते हैं। एंटी ग्लेयर सोलर ग्लास की जो विजन में प्रॉब्लम ना करे ऐसी भी ग्लासेस बनाती है। तो ये प्रोडक्ट दिखाने का जो यूज़ है इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये कंपनी रिनोवेशन पे काम कर रही है। ये कंपनी नए नए प्रोडक्ट लेके आ रही है। और वन ऑफ द मेजर प्लेयर और वन ऑफ द फर्स्ट प्लेयर होने के कारण इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने के चांसेस अच्छे हैं। तो इसलिए ये कंपनी में मैं खुद भी अच्छे सा उस पे वॉच करता हूँ और इस पे इन्वेस्ट भी करता हूँ। तो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको इसके फंडामेंटल्स। तो इसके जो फंडामेंटल्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि ये कंपनी ग्लास इंडस्ट्री में आती है जिसकी मार्केट प्राइस जो है 649 पे चल रही है। और इसका जो शेयर्स है आज ही एक ही दिन में 7% से गिरा हुआ है। और मैं उसी पे भी बात करूंगा ऐसे क्या हो गया कि शेयर्स गिर चुका है और ऐसी क्या न्यूज़ आई है। और इसका जो मार्केट कैपिटल है 9,000 करोड़ के ऊपर है। अर्निंग पर शेयर जो 14.30 रुपीस चल रहा है। और पी रेशो जो है वो 50 के अराउंड है, 49 से ऊपर है। तो ये पी रेशियो बहुत स्ट्रॉन्ग पी रेशियो है। मतलब बहुत ही ज़्यादा पी रेशियो दिखेगा आपको, लेकिन इंडस्ट्री के पी रेशियो पे ये मैच करता है उस इंडस्ट्री में। लेकिन ये जो प्राइस थी ये थोड़ी सी ऊपर थी, अभी अभी ये प्राइस नीचे आ गई। फेस वैल्यू जो है 1 रुपीज़ है। डिविडेंड अभी तक ये कंपनी देती नहीं है। तो इस तरीके से, लेकिन अगर आप प्राइस सेक्शन अगर इस कंपनी का देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 2 साल में मतलब लास्ट 2 ईयर का इनका ग्रोथ है 1700% से ऊपर। 17 टाइम्स। मतलब अगर 2 साल पहले ये कंपनी का शेयर्स अगर आप ले लेते तो आपको 1 रुपए के अलावा 17 रुपीज मिल जाते। मतलब 1700 की ग्रोथ इसके शेयर्स में देखने को मिली है। तो ये बहुत बड़ी ग्रोथ है। लेकिन मैंने बताया कि इसका जो रीज़न है मैक्सिमम तो वो है सोलार एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी को जो गवर्नमेंट की पॉलिसी पुश कर रही है। तो इसके कारण इनके सेल्स भी अच्छा खासा हुआ है। तो अगर आपको देखना है तो आप जाके इसकी हिस्ट्री देख सकते हो। अब बात करते हैं हम इसकी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हुआ क्या है, इनका था रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट। और क्वार्टरली रिजल्ट इनका इतना अच्छा नहीं आया है ऑन द बेसिस ऑफ ईयर टू ईयर। मतलब वाई ओ आई, ईयर टू ईयर जो होता है कि लास्ट ईयर की इस क्वार्टर का रिजल्ट और इसका इस क्वार्टर का कंपेयर करें तो इतना अच्छा नहीं है। तो हुआ क्या, इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 46 करोड़ में पे आया है, जो कि लास्ट
ईयर में इसी क्वार्टर में 67 करोड़ था। और रेवेन्यू भी थोड़ा सा कम हुआ है, 179 करोड़ पे आया है, जो कि लास्ट में 194 करोड़ था। तो इसकी वजह से इस कंपनी का शेयर्स थोड़ा सा आज बहुत हैम्पर हुआ है, ऑलमोस्ट 7% गिर चुका है। अगर इसकी मैं आपको बता दूं कि ये क्वार्टरली रिजल्ट कैसे है, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये क्वार्टरली रिजल्ट है बोरोसिल रिन्यूएबल का। अभी ये जो क्वार्टर है ये अभी अभी एंड हुआ है 31 मार्च तक का 2022 का, मतलब फाइनेंशियल ईयर भी एंड हो चुका है। तो इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, ये जो फिगर्स दिए हुए पूरे के पूरे लैक्स में है, तो ये अगर कन्वर्ट किया तो 179 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। अगर उसी के इसमें कंपेयर किया जाए लास्ट ईयर, तो वो था 193 करोड़। मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ 14 करोड़ का डिफरेंस है, 14 करोड़ का। इतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कभी कभी थोड़ा बहुत तो हो जाता है इसमें, ईयर टू ईयर में भी। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रोथ रहे, तो ये डिक्लाइन हो चुका है। और मैं आपको थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर बता दूं, तो इसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 36 करोड़ का, जो कि लास्ट इसमें था 20 करोड़ में। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो थोड़ी सी ग्रोथ दिख रही है, ज़्यादा दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल के कॉस्ट थोड़े से बढ़ते हुए हो सकते हैं। अगर इनका ऑपरेशन कम हो रहा है, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कम है, तो इसका मतलब उनकी सेल्स थोड़ी सी कम रही होगी। लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ चुका है, तो इसका मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा दिखने को मिल रही है। दूसरी और एक बात पे गौर करें तो इनका जो पावर एंड फ्यूल जो है वो 30 करोड़ था इस ईयर में लॉस्ट, जो कि इसमें लास्ट ईयर में वो 23 करोड़ पे था। मतलब 7 करोड़ की बढ़ोतरी इसमें दिखाई दे रही है। तो हो सकता है पावर और फ्यूल का जो अभी रिसेंटली हाइक चल रही है, जो प्राइस बढ़ चुके हैं, उसके कारण भी इनका कॉस्टिंग में थोड़ा सा हैम्पर देखने को मिल रहा है। अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखा जाए तो 51 करोड़ इस क्वार्टर का है, जो कि था 94 करोड़ का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब निकालने के बाद जो है वो आता है यहाँ पे आफ्टर टैक्स टोटल कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिट फॉर पीरियड 46 करोड़ का, जो था 66 करोड़ पे। अभी हम अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर जो था 5.15 पे, अभी वो 3.56 पे आया है। तो मैं फिर से एक बात बता रहा हूँ, इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट है इतना भी अच्छा नहीं आया जैसे एक्सपेक्टेड होता है कि ग्रोथ एक्सपेक्टेड होती है। लेकिन फिर भी इतना भी बुरा नहीं है कि मतलब कुछ हो जाए। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए ये कंपनी का शेयर्स अभी गिर चुका है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो मैं मेरी राय बता देता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ कि ये जो एकलौती कंपनी है जो आ, इस पे काम करती है, अपने सोलर पैनल पे काम करती है। तो जैसे ये सोलर की इसमें अभी जो बढ़ोतरी हो रही है, तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट इस कंपनी के प्रोडक्शन पे, सेल्स पे आने वाला है, जो कि दिखने को भी मिलता है। मतलब अगर पिछले कुछ क्वार्टर देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो अच्छी खासी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे सा जरूर इसके बारे में आप सोच सकते हो। लेकिन पूरी की पूरी चीज़ें देख लो, जान लो, इनका फंडामेंटल भी अच्छा सा स्ट्रांग है, इतनी कोई बुरी बात नहीं है। तो ये था आज बोरोसिल रिन्यूएबल के बारे में। ये वीडियो आप शेयर करो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। और प्लीज़ करके कमेंट कर देना, लाइक करने को मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छी सी इंफॉर्मेशन आप तक ला सकूँ और एक क्वालिटी वीडियोस आप तक दे सकूँ। बहुत सारी गलतियाँ होती रहती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अच्छे से इन्वेस्ट करना, हैप्पीली इन्वेस्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।